हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार कितनी बार तिरंगा फहराया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 9वीं बार। ऑप्शन 4 सही है। इस बार 15 अगस्त का मौका बहुत ही खास है क्योंकि भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वें साल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया है। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराया। केवल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार तिरंगा फहराया, इंदिरा गांधी ने 16 बार और मनमोहन सिंह ने 10 बार। इन्होंने ही पीएम मोदी से अधिक बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अगला प्रश्न देखिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 14 अगस्त को मनाया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार का राजपत्र यानी कि गजट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही की गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करती है। अगला प्रश्न देखिए। पहली बार टाटा स्टील शतरंज में किनका टूर्नामेंट होगा? सही जवाब है महिलाओं का। भारत की शीर्ष खिलाड़ी टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट के 5वें चरण में पहली बार होने वाली महिलाओं की प्रतियोगिता में आकर्षण का केंद्र होंगी, जिसमें कोनेरू हम्पी, डी हरिका और आर वैशाली शामिल हैं। यह शतरंज टूर्नामेंट कोलकाता में 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक खेला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रत्येक साल कब विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है 13 अगस्त। ऑप्शन 3 सही है। प्रत्येक साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अंगदान जीवन का सबसे बड़ा महापुण्य है। इससे दूसरे लोगों का जीवन को बचाया जा सकता है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में अंगदान करने के प्रति जागरूकता फैले। डॉक्टर जिस व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं, उनका अंग दान किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। हाल ही में अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न। डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है मोहित बर्मन। ऑप्शन 3 सही है। मोहित बर्मन डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने अमित बर्मन का स्थान लिया है। डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में देखिए। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी है। इसकी स्थापना हुई 1884 में। मुख्यालय है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। संस्थापक हैं एस.के. बर्मन। अगला प्रश्न देखिए। अप्रैल 2023 में भारत कितने प्रतिशत इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? सही जवाब है 20%। अप्रैल 2023 में भारत 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। अगला प्रश्न देखिए। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? सही जवाब है सुमन के बेरी हैं। ऑप्शन 1 सही है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन है? सही जवाब है संजीव कपूर। ऑप्शन 3 सही है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक संजीव कपूर हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है संजीव बजाज हैं। ऑप्शन 1 सही है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव बजाज हैं। अगला प्रश्न है।
सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी प्रोडक्ट उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड की संसद ने नवंबर 2020 में सर्वसम्मति से ऐतिहासिक पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट पारित करके बदलाव की शुरुआत की थी। स्कॉटलैंड महिलाओं को अब टैम्पून और सैनिटरी पैड्स सामुदायिक केंद्रों, यूथ क्लबों और फार्मेसियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त में मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए रोशनी नामक भारत के पहले खारे पानी की लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? सही जवाब है ऑप्शन 1, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई। अगला प्रश्न देखिए। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है गुजरात। ऑप्शन 2 सही है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है। फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? सही जवाब है हैदराबाद, तेलंगाना में। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है 1082। ऑप्शन 3 सही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदकों की 11 विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है, जिसमें वीरता के लिए 347 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 87, राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 648 पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा 109 वीरता पदक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को मिले हैं। अगला प्रश्न। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है 11। भारत की स्वतंत्रता के 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए 11 नए आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। 11 नए स्थलों में तमिलनाडु में 4, ओडिशा में 3, जम्मू और कश्मीर में 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रत्येक में 1 शामिल है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। किस क्रिकेटर को पाकिस्तान के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज़ 2022 से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 1, बाबर आजम, पाकिस्तान से। क्लियर है? अगला प्रश्न। राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह कौन थे? सही जवाब है निवेशक एवं शेयर व्यापारी थे। अगला प्रश्न देखिए। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न। महिला IPL का पहला संस्करण कब होगा? सही जवाब है मार्च 2023 में होगा। महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग IPL मार्च 2023 में 1 महीने की विंडो में शुरू की जाएगी और पूरी संभावना है कि इसमें 5 टीमें खेलेंगी। इसकी पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की। BCCI के शीर्ष अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और टूर्नामेंट के लिए मार्च की विंडो को ठीक समझा गया, जो दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप के बाद की है। अगला प्रश्न है। भारतीय स्टेट बैंक SBI कितने और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र IVAC का प्रबंधन करेगा? सही जवाब है 2।
भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 2 और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र आईवीएसी का प्रबंधन करेगा। संचालन को 2 और वर्षों के लिए विस्तारित करने के समझौते पर एसबीआई और ढाका में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। आईवीएसी जल्द ही कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू करेगा, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने और फॉर्म जमा करने, स्लॉट बुकिंग और मोबाइल ऐप लॉन्च करने की सुविधा शामिल है। ढाका में आईवीएसी केंद्र में एक प्राथमिकता लाउंज का भी उद्घाटन किया गया है। चलिए, क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।